आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ जी के 96 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड के लिए जीके जीएस का महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम को देखते हुए ये बनाया गया है। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो, हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, संथाल विद्रोह कब हुआ था। अगर देखेंगे संथाल विद्रोह कब हुआ था तो राइट आंसर हो जाएगा 1855 से 56 के बीच हुआ था। चलिए हम लोग इसका विस्तार पूर्वक देखेंगे कि संथाल विद्रोह से रिलेटेड 3 या 4 फैक्ट देखेंगे, जो कि इससे आने वाले प्रश्न छूटे ना आपके एग्जाम में, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। देखेंगे इसमें पहला प्रश्न हो जाएगा, देखेंगे संथाल विद्रोह बंगाली प्रेसिडेंसी में हुआ। इसे सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने नेतृत्व दिया। ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। कारण था कि जमींदारों और एवं पैसों उधार लेने वाले का अत्याचार। यह ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सबसे बड़ा जन आंदोलन था। यह इसे हूल विद्रोह भी कहा जाता है। देखेंगे इसे हूल विद्रोह भी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। चलिए अगले देखेंगे। इसमें देखो है, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। ये इम्पोर्टेंट हो जाए क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो ये हो जाएगा विधिक अधिकार हो गया है। विधिक अधिकार देखो, ये पहले आर्टिकल 31 में था, लेकिन इसे काट के अब आर्टिकल 300A में रखा गया है। 300A में रखा गया है। इसे कानूनी अधिकार बनाया गया, यानी विधिक अधिकार बनाया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसका विस्तार देखेंगे। लेकिन संपत्ति का अधिकार इसे मौलिक अधिकार था। जो पहले इसे था मौलिक अधिकार था, आर्टिकल 31 में था। आर्टिकल 31 में था, इसे अब समाप्त कर दिया गया है। देखेंगे 40वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे हटाया गया। ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, पूछा जाएगा कब हटाया गया था। देखेंगे अब यह आर्टिकल 301 के तहत विधिक अधिकार है, यानी विधिक यानी कानूनी अधिकार है। इसका उल्लंघन होने पर हाई कोर्ट जा सकते हैं। देखें, अगर इसका उल्लंघन होगा तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, परंतु अब इसे मौलिक अधिकार वाले प्रावधान लागू नहीं होते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, भारत में आर्थिक आपात कब लगाया जा सकता है। भारत में आर्थिक आपात कब लगाया जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा जब देश की वित्तीय स्थिरता खतरे में हो। जब देश की वित्तीय स्थिरता खतरे में हो। अगर पूछा जाए ये किस आर्टिकल, ये आर्टिकल 360 में है। 360 में हो जाएगा। ये राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। इसका विस्तार देखते हैं। देखो इसमें है, देखिए आर्थिक आपात अनुच्छेद 360 के तहत 360 के तहत होता है। यह है, देखेंगे अब तक भारत में कभी आर्थिक आपात नहीं लगा। ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, पूछ लिया जाएगा भारत में अभी तक कितने बार राष्ट्रीय आपात लगे हैं, तो उसमें ऑप्शन रहेगा 1 2 3। एक बार रहेगा अभी तक नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा अभी तक नहीं लगा है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्यों, कई बार पूछा जा चुका है। देखेंगे इसमें राष्ट्रपति केंद्र के निर्देशों को लागू करवाते हैं। अगला देखेंगे, राज्यों के वित्तीय शक्ति सीमित हो सकती है। देखेंगे सरकारी कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा, अगर राष्ट्रीय वित्तीय आपात लगता है तो इसमें क्या है, जो कर्मचारी होते हैं सभी कर्मचारी, उनका वेतन में क्या है कमी हो सकता है। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा 1939 में हुआ था। 1939, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसका विस्तार। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 में हुआ था। जर्मनी द्वारा पोलैंड पर हमले के बाद यह आरंभ हुआ। इसमें धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र शामिल थे। सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा, इसमें धुरी राष्ट्र और क्या है मित्र राष्ट्र शामिल थे। यह 1945 में क्या है तक चला, यानी 1945 में समाप्त हुआ। देखो 1939 से 1945 तक ये क्या है युद्ध चला था। इससे विश्व का राजनीतिक नक्शा बदल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है, मीटिंग द, ये हो जाएगा रिहर्सल का संबंध किससे है। मीटिंग द रिहर्सल का संबंध किससे है, तो राइट आंसर हो जाएगा गणतंत्र दिवस से हो जाएगा। मीटिंग द रिहर्सल गणतंत्र दिवस से संबंधित है, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। इसमें देखो है, गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी पहले से होती है।
अंतिम तैयारी को रिहर्सल कहा जाता है। देखेंगे गणतंत्र दिवस परेड राजपथ यानी कर्तव्य पथ पर होती है। देखेंगे इसमें भारत के सैन्य शक्ति और संस्कृति दिखाई जा सकती है या दिखाई जाती है। 1950 से हर वर्ष आयोजित किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा, पूछा जाएगा ये कब से आयोजित किया जाता है, तो ये हो जाएगा 1950 से आयोजित किया जाता है। देखेंगे इसमें है पृथ्वी का केंद्र किससे बना होता है। पृथ्वी का केंद्र क्या है, लोहा और निकल से बना होता है, लोहा और निकल, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखेंगे पृथ्वी का केंद्र निफे जिसे बोलते हैं। देखो निफे यानी निकिल हो जाएगा, फे मतलब फेरस हो जाएगा, इसको इस प्रकार तोड़ा जाएगा, निकिल और फेरस यानी लोहा हो जाएगा। देखो निकिल और क्या है, फेरस यानी लोहा से बना है। केंद्र का तापमान अत्यधिक ऊंचा है। इसमें बाहर तरल कोर तथा भीतरी ठोस कोर है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इसी से बनता है। चलिए देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा जजीरा। जजीरा किसे कहते हैं, जजीरा किसे कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या है, समुद्री चट्टान को जजीरा कहा जाता है, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। जजीरा समुद्र में इससे चट्टान होती है। ये ज्वार और भाटा के प्रभाव से बनती है। समुद्री कटाव का परिणाम है। इसका उपयोग प्रकाश स्तंभ लगाने के लिए भी क्या होता है, देखेंगे अगला हो जाएगा तटीय भू आकृति का एक हिस्सा है। चलिए देखते हैं इसमें देखो है मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा पुरी में, पुरी यानी उड़ीसा में हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इसे इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित हो जाएगा। यह 10वीं शताब्दी का मंदिर है। यह कलिंग वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, भगवान शिव को समर्पित है। यह नक्काशी बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ की नक्काशी प्रसिद्ध है। देखिए मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। मनुष्यों में ये गुणसूत्रों से मनुष्यों में लिंग निर्धारण होता है, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे मनुष्य में लिंग निर्धारण यक्स वाई प्रणाली से होता है। देखेंगे अगर यक्स रहेगा तो ये क्या है, ये गर्ल बनेगी, अगर वाई रहेगा तो ये क्या है, बॉय बनेगा। यक्स वाई से क्या होता है, निर्धारण होता है। देखेंगे पुरुष में यक्स वाई और महिला में यक्स एस गुणसूत्र होते हैं। पिता के गुणसूत्र से लिंग तय होता है, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये हो जाएगा। देखेंगे पिता के जो गुणसूत्र है उससे क्या है, लिंग तय होता है कि बच्चा होगा या बच्ची। चलिए अगला देखेंगे यक्स देने पर लड़की और वाई देने पर लड़का होता है। देखेंगे यह जन्म से पूर्व निर्धारित होता है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो अपवर्तन से अधिकांश पानी में डूबी हुई छड़ी कैसे दिखाई देती है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या है, टूटी हुई दिखाई देती है, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखेंगे। पानी और हवा के अपवर्तनांक अलग होते हैं। प्रकाश में मुड़ने से वस्तु टूटी हुई दिखती है। यह प्रकाशीय भ्रम है। इसे स्नेल का नियम समझाया जाता है। देखेंगे अपवर्तन के कई प्राकृतिक उदाहरण है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा डायनमो किस ऊर्जा को किस में बदलता है। अगर देखें डायनमो जो है किस ऊर्जा को किस में बदलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो डायनमो होता है ये गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा डायनो में कुंडली चुंबक होते हैं। घूमने से विद्युत उत्पन्न होती है। सिद्धांत चुंबक ये हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसे माइकल फैराडे ने खोजा। देखेंगे साइकिल टरबाइन जनरेटर में उपयोग होता है। चलिए देखते हैं।
इसमें हो जाएगा पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है। अगर देखेंगे पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है तो ये हो जाएगा ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे इसका विस्तार देखते हैं। पेट्रोलियम काला, पेट्रोलियम काला और कीमती होता है, यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। देखेंगे इससे पेट्रोल डीजल केरोसिन बनता है। विश्व अर्थव्यवस्था पर इसका बड़ा प्रभाव है। भू ये देखेंगे मध्य पूर्व इसमें अग्रणी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। देखिए वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है तो ये हो जाएगा बैरोमीटर। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है। देखेंगे अगर देखेंगे थर्मामीटर, थर्मामीटर ये तापमान को मापता है, तापमान को मापता है। एनीमोमीटर ये हो जाएगा आर्द्रता का मापता है, एनीमोमीटर आर्द्रता को मापता है। चलिए देखते हैं, इसमें देखो है इसका विस्तार। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने के लिए प्रयोग होता है। देखेंगे टॉरिसेली ने इसका आविष्कार किया। देखेंगे पारा बैरोमीटर का सबसे प्रसिद्ध है क्योंकि जो बैरोमीटर उसमें पारा क्या है प्रयोग होता है। वायुमंडल ये क्या है वायु दाब की कमी मौसम बिगड़ने का संकेत देती है। देखेंगे मौसम पूर्वानुमान में इसका महत्व बहुत अधिक है। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए वायु दाब का मात्रक क्या है। अगर देखेंगे वायु दाब का मात्रक क्या है तो राइट आंसर हो जाएगा बार है। बार क्या है वायु दाब का मात्रक हो जाएगा। ये वाट क्या है शक्ति का मात्रक हो जाएगा, शक्ति का मात्रक हो जाएगा। पास्कल क्या है दाब का मात्रक हो जाएगा, दाब का मात्रक। न्यूटन क्या है ये बल का मात्रक हो जाएगा। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क करेंगे, ऐसे जरूर याद रखें क्योंकि ये आपके एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। देखेंगे दाब को पास्कल और बार दोनों से मापा जा सकता है। एक बार बराबर 10 की पावर 5 पास्कल होता है। मौसम विज्ञान में बार का अधिक उपयोग होता है, बार का अधिक उपयोग होता है। वायु दाब ऊंचाई पर घटता है। दाब मापने से तूफान व मौसम परिवर्तन का अनुमान मिलता है। इसमें देखेंगे मानव नेत्र में स्पष्ट दर्शन यानी देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर होती है। देखो ये न्यूनतम पूछा, अगर यही अधिकतम पूछा जाता तो ये हो जाता अनंत हो जाता, अनंत यही हो जाता। देखेंगे इसका विस्तार देखते हैं। इसे निकट बिंदु कहा जाता है, निकट बिंदु कहा जाता है। समान दृष्टि वाला व्यक्ति 25 सेंटीमीटर पर वस्तु स्पष्ट देखता है। यह उम्र के साथ बदल सकता है। नज़दीक की वस्तुओं को देखने में लेंस की मोटाई बढ़ती है। चश्मा दृष्टि दोष को सुधारता है, अगर चश्मा का उपयोग करेंगे दृष्टि दोष को यह सुधारता है। चलिए देखेंगे इसमें हो जाएगा कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है। अगर देखेंगे कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है तो राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च का बना होता है, स्टार्च का बना होता है, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखते हैं। इसमें हो जाएगा दवा के कैप्सूल का आवरण आसानी से पच जाता है। स्टार्च प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट है, यह जलीय परिवेश में जल्दी घुल जाता है, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसके अंदर दवा भरी होती है, दवा समय पर घुलकर शरीर में अवशोषित होती है। चलिए देखते हैं, इसमें हो जाएगा अंडे का आवरण किससे बना होता है। अगर देखेंगे अंडे का आवरण ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखते हैं। देखेंगे अंडे का छिलका कठोर होता है, यह मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। यह भ्रूण को सुरक्षा देता है या सुरक्षित करता है भ्रूण को। छिद्रों के कारण गैसों का आदान प्रदान संभव होता है, छिद्रों के कारण गैसों का आदान प्रदान संभव होता है। प्रोटीन और खनिज का अच्छा स्रोत है। इसमें देखेंगे मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। अगर देखेंगे तो हो जाएगा 1400 ग्राम। अगर ऑप्शन में रहे, देखो दो ही ऑप्शन में 130
1350 ग्राम रहता है या 1400 ग्राम रहता है। अगर दोनों में से कोई मिले, देखो एक तो दिया जाएगा, ये दोनों में से फिक्स होता है, चाहे ये 1350 ग्राम आए या 1400 ग्राम आए, एक ही आएगा। ये भी याद रखेंगे, 1350 ग्राम भी होता है एग्जैक्ट। ये दोनों मार सकते हैं चाहे जो आए। देखेंगे इसमें क्या है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, मनुष्य का मस्तिष्क अत्यंत विकसित है। औसत वजन 1.4 किलोग्राम होता है। यह शरीर के वजन का 2% होता है। इसमें अरबों न्यूरॉन होते हैं। यह शरीर का नियंत्रण केंद्र है। देखेंगे कैंडला किसका मात्रक है। अगर देखेंगे कैंडला किसका मात्रक है तो राइट आंसर हो जाएगा ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता का, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखते हैं। देखेंगे एसआई प्रणाली में प्रकाश तीव्रता की इकाई कैंडला है। यह दर्शाती है कि स्रोत कितना प्रकाश देता है। यह एक मूलभूत एसआई मात्रक है। एलईडी लाइट के चमक इससे मापी जाती है। रोशनी के माध्यम से प्रकाशिकी कहते हैं। रोशनी के अध्ययन को प्रकाशिकी कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें हो जाएगा भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी की ऊंचाई कितनी होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी की ऊंचाई कितनी होती है तो राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें देखें क्या है, 36,000 किलोमीटर हो जाएगा। 36,000 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखते हैं। देखो इसमें है, भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी के घूमने की गति से घूमता है। यह हमेशा पृथ्वी के केंद्र बिंदु से ऊपर दिखता है। देखेंगे संचार उपग्रह इसी कक्षा में रखे जाते हैं। 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर जीईओ कक्ष होती है या होता है। देखेंगे टीवी, रेडियो, जीपीएस आदि में उपयोग होता है। ये क्या है, भू स्थिर उपग्रह का क्या है, देखो टीवी, रेडियो, जीपीएस में उपयोग किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें हो जाएगा बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा टंगस्टन का बना होता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। इसका विस्तार देखते हैं। देखो इसमें है टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक है। ताप सहने की क्षमता होने से बल्ब का उपयोग, ये क्या प्रयोग होता है, बल्ब से प्रयोग होता है। यह सफ़ेद प्रकाश उत्पन्न करता है। देखेंगे बिजली के प्रवाह से फिलामेंट गर्म होकर चमकता है। एलईडी तकनीक में पुराने बल्बों को काफ़ी हद तक बदल दिया है। अगला देखते हैं। इसमें हो जाएगा ऊर्जा। देखेंगे सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसलिए स्टार मार्केंगे और इम्पॉर्टेंट भी मार्क करेंगे, और क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। देखेंगे सूर्य का ये हो जाएगा नाभिकीय संलयन इसका क्या है, स्रोत, ऊर्जा का स्रोत है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें हो जाएगा सूर्य में हाइड्रोजन परमाणु मिलकर, देखेंगे सूर्य में हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसमें भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यह सूर्य के प्रकाश और ताप का स्रोत है। यह प्राकृतिक रूप से तारा ऊर्जा प्रक्रिया है। अगला देखते हैं। इसमें देखो रेडियोधर्मिता की माप किससे की जाती है। देखें रेडियोधर्मिता की माप राइट आंसर हो जाएगा गीगर काउंटर के से किया जाता है। रेडियोधर्मिता की माप गीगर काउंटर, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखेंगे गीगर काउंटर रेडियोधर्मिता कणों का पता लगाता है। यह अल्फा, बीटा और गामा कणों के प्रति संवेदनशील होता है। इसका आविष्कार गीगर और मूलर ने किया। परमाणु संयंत्रों में सुरक्षा हेतु इसका प्रयोग होता है। विकिरण की मात्रा मापने में यह अत्यंत उपयोगी है। अगला देखते हैं। इसमें देखो मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। 4 कक्ष होते हैं। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। देखेंगे मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं।
देखिए, दो आलिंद जैसे ऊपरी बोलते हैं, दो नीले जिसे निचले बोलते हैं। दाएं भाग में शुद्ध रक्त, सॉरी, ये दाएं भाग में शुद्ध रक्त और बाएं भाग में अशुद्ध रक्त होता है। देखिए, यह पंप की तरह रक्त प्रवाहित करता है। हृदय शरीर का जीवन केंद्र है। अगला देखते हैं। इसमें देखो, मानव शरीर में रक्त की समान मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में समान मात्रा कितनी होती है? ये हो जाएगा 5 से 6 लीटर होती है, 5 से 6 लीटर, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। देखेंगे, समान वयस्क में 5 से 6 लीटर रक्त होती है। यह होता है, रक्त शरीर में पोषक तत्व व ऑक्सीजन पहुंचाता है। इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स शामिल हैं। रक्त का रंग हीमोग्लोबिन के वजह से होता है, ये इम्पोर्टेंट है। देखेंगे, पूछ लिया जाता है रक्त का रंग लाल क्यों होती है? हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण ये पूछा जाता है। रक्त, देखेंगे, रक्तदान मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, पृथ्वी का कौन सा परत पिघला हुआ है? पृथ्वी का कौन सा परत पिघला हुआ है? ये हो जाएगा बाह्य कोर, बाह्य कोर पिघला हुआ है, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखते हैं। देखेंगे, पृथ्वी की बाहरी कोर तरल अवस्था में है। इसमें लोहा निकल पिघली अवस्था में होती है। यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। भीतरी कोर ठोस है। भू आकृति परिवर्तन में इसका योगदान है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें हो जाएगा, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो ये हो जाएगा N2O। N2O यानी ये हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें हो जाएगा, N2O को लाफिंग गैस कहा जाता है। इसे दंत चिकित्सक हल्की बेहोशी के लिए उपयोग करते हैं। यह थोड़ी मात्रा में आनंद जैसे एहसास देती है। इसके ये अधिक मात्रा में यह खतरनाक, अगर इसका क्या है अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे तो यह क्या है खतरनाक साबित होगा। उद्योग में इसका उपयोग होता है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखेंगे, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।